मृदा क्या है, यह कैसे बनती है? मृदा भूमि की ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों और वनस्पति व जीवों के अवशेष के टूटने से बनती है। मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मध्यम तथा बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों के मिश्रण से बनती है। मृदा क्या है, यह कहाँ पाई जाती है? मृदा कई ठोस, तरल तथा गैसीय पदार्थों का मिश्रण है। यह भूमि की सतही परत के सबसे ऊपरी स्तर में पाई जाती है। मृदा कैसे बनती है? मृदा जैविक, भौतिक, रासायनिक प्रक्रियाओं के दीर्घकालिक क्रियाकलाप से बनती है। पत्तियां, जड़ें, चट्टानों का विघटन तथा सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं मिलकर इसे बनाती हैं। अम्लीय मृदा में चूने की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इसकी अम्लता अधिक होती है। जिस मृदा में चूने की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा। चूने की मात्रा अधिक होने पर मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय से। मृदा मृदा जिस प्रकार की चट्टान से बनती है उसका रासायनिक संगठन भी उसी प्रकार के चट्टान के जैसा होता है। मृदा को खोदने पे उस मृदा में 6 संस्तर या परतें पाई जाती हैं, जिन्हें मृदा संस्तर या लेयर कहते हैं। मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर, जिसे ओ संस्तर या ओ लेयर कहते हैं, यह पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक पदार्थों के संचयन से बना होता है। मृदा के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ओ संस्तर या ओ लेयर। इसके नीचे होता है ए, उसके नीचे होता है बी, उसके नीचे सी। ह्यूमस किस परत के नीचे पाया जाता है और उस परत को क्या कहते हैं? ह्यूमस पाया जाता है ओ संस्तर के नीचे, और इस संस्तर को A1 उप संस्तर कहते हैं। ये ओ के जस्ट नीचे ए से ऊपर होता है। ह्यूमस कहाँ पाया जाता है? उस संस्तर को क्या कहते हैं? ह्यूमस ओ संस्तर के नीचे पाया जाता है, और जिस संस्तर में ह्यूमस पाया जाता है इसे A1 लेयर कहते हैं। ओ और ओ संस्तर तथा A1 उप संस्तर के नीचे मृदा की कौन कौन सी और परतें या संस्तर होते हैं? तो बी और सी क्रमशः नीचे की ओर। ए संस्तर परत क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? ए संस्तर नहीं, A1। तो ए संस्तर की परत क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? तो ए संस्तर मृदा की वह परत है जो खनिजों से बनी होती है। इसका उप संस्तर A1 होता है और इसमें ह्यूमस पाया जाता है। भारतीय मृदा को ICAR के अनुसार कितने प्रकार में बांटा गया है? 8। जलोढ़ मृदा को किन नामों से जाना जाता है? तो दोमट या कछारी मृदा। दोमट या कछारी। जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? यह नदियों द्वारा लाई गई गाद मिट्टी से बनती है। भारत में जलोढ़ मृदा कितने प्रतिशत भूभाग पे फैली हुई है? 43%। नई जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। काली मिट्टी को और किन नामों से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है? तो यह 15% भूभाग पर फैली हुई है, और ये तीसरे सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है। पहले स्थान पे है जलोढ़ मृदा, दूसरे पे है लाल या पीली मृदा, तीसरे पे है काली मिट्टी। काली मिट्टी की विशेषताएं और यह किन फसलों के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी नमी धारण करने की बेहतरीन क्षमता होती है। यह कपास और मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में। लाल मृदा को और किस नाम से जानते हैं? तो पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं इसे। लाल मृदा भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है? 18%। लाल मृदा का निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है। लाल मृदा भारत में किस क्रम में सबसे अधिक किस क्रम की सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है? तो लाल मृदा भारत की दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। पहली जलोढ़, दूसरी लाल, जिसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, और तीसरी काली मिट्टी। लाल मृदा का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा अत्यधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है? 3.7% भूभाग। लेटेराइट मृदा में पोषक तत्व कम क्यों हो जाते हैं? अत्यधिक तापमान और बारिश के कारण इसके पोषक तत्वों का निछालन हो जाता है। लेटेराइट मृदा में किन फसलों की खेती की जाती है? चाय, कॉफी, नारियल, अखरोट आदि की। लेटेराइट मृदा का विस्तार भारत में कहाँ है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम और मेघालय। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल या रेगिस्तानी क्षेत्रों में। मरुस्थलीय मिट्टी कैसे बनती है? तो लंबे समय तक वर्षा न होने से मृदा की जो ऊपरी परत है वो कठोर हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे इसका अपक्षय होने लगता है और अंततः यह रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी में बदल जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत में राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। कौन सी मृदा पोटास एवं चूने से युक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। पोटास और चूने से युक्त होती है। इन मृदाओं में किन तत्वों की कमी होती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है।
लेटराइट या रेतीली मिट्टी में कौन से तत्व अधिक कौन से कम होते हैं? तो इसमें ह्यूमस अधिक होता है लेकिन अन्य पोषक तत्व कम होते हैं। भारतीय मृदाओं में कौन कौन से तत्वों की कमी और कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कमी होती है इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की, और पोटास पाया जाता है। भारतीय मृदाओं में किन तत्वों की कमी होती है और कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है ज़्यादातर मृदाओं में, और पोटास युक्त होती हैं। मिट्टी का लाल रंग लोहे का जो ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड, उसके कारण होता है। मृदा को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारण हैं मृदा का अपक्षय, मृदा अपरदन, अतिचारण, वनों का विनाश, अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, बाढ़। मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकने वाली विधियां कहलाती हैं वे विधियां जो मृदा को स्थानांतरित होने से रोकती हैं, मृदा संरक्षण विधियां कहलाती हैं। खेतों में पौधों के बीच की अनावरण भूमि को ढकने की विधि क्या कहलाती है? इसके क्या लाभ हैं? खेतों में पौधों के बीच अनावरण भूमि को जैव पदार्थों जैसे घास फूस, शैवाल आदि से ढका जाता है। इससे मिट्टी की आर्द्रता बनी रहती है और मृदा का संरक्षण होता है। इसे मल्चिंग कहते हैं। सीढ़ीदार खेती या वेदिका कृषि में मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो सीढ़ीदार खेती मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। तो पर्वतीय ढलानों के आसपास समतल चबूतरे सीढ़ीनुमा खेत बना दिए जाते हैं। इससे मृदा का कटाव नहीं होता। समुच्च रेखीय जुताई में मृदा संरक्षण कैसे होता है? समुच्च रेखीय जुताई में पहाड़ी ढलानों के समानांतर जुताई कर दी जाती है, जिससे कि ढलान से नीचे बहते हुए जल के लिए ये जो जुताई का क्षेत्र है प्राकृतिक अवरोध का काम करता है और मृदा बह नहीं पाती। इस प्रकार मृदा का संरक्षण हो जाता है। वायु रक्षक मेखलाओं के द्वारा मृदा संरक्षण कैसे किया जाता है? तो यह तटीय तथा शुष्क प्रदेशों में पवन के वेग को कम करने के लिए पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाता है और इन्हें कहते हैं वायु रक्षण मेखलाएं। मृदा संरक्षण के लिए खेत के चारों ओर जल के वेग को कम करने की विधि क्या कहते हैं? तो खेत के चारों ओर तटबंध का निर्माण कर दिया जाता है। इससे मृदा का कटाव नहीं होता और पोषक तत्व जो खेत का जल है वो बहकर कहीं और नहीं जाता, जिससे कि पोषक तत्व भी बहकर बाहर नहीं जाते और मृदा के पोषक तत्व तथा मृदा संरक्षित रहती है। अलग अलग फसलों की खेती करने को क्या कहते हैं? इससे मृदा संरक्षण में क्या लाभ है? अलग अलग फसल उगाने को से मृदा की उर्वरता बनी रहती है और इससे शस्यावर्तन या फसलों की विविधता कहते हैं। मृदा संरक्षण के लिए बाढ़ का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो बाढ़ का नियंत्रण बांध बनाकर किया जाता है तथा नदियों को जोड़कर कर दिया जाता है। पहाड़ी ढलानों पर मृदा संरक्षण के लिए चराई के संबंध में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढलानों की मृदा ढीली हो जाती है और जल इसे आसानी से बहा ले जाता है, इसलिए नियोजित चराई की आवश्यकता है। क्षारीय मृदा में लवण तथा चूने की मात्रा अधिक होती है और क्षारीय मृदा को रेह या कलर कहते हैं। क्षारीय मृदा की क्षारीयता कैसे कम की जा सकती है? तो जिप्सम का प्रयोग करके इसकी क्षारीयता को समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अम्लीय मृदा की अम्लता कैसे कम की जाती है? अम्लीय मृदा में चूने की मात्रा कम होती है, तो चूने का प्रयोग करके इसकी अम्लता को खत्म किया जा सकता है। मृदा अपक्षय का क्या अर्थ होता है? मृदा अपक्षय का अर्थ होता है मृदा का टूट जाना तथा अपरदन का होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का स्थानांतरित हो जाना। अपरदन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: बूंद अपरदन, परत अपरदन, अवनालिका अपरदन। बहता हुआ जल किस प्रकार का अपरदन करता है? इसे क्या कहते हैं? बहता हुआ जल गहरी वाहिकाएं या अवनालिकाएं बनाता है, इसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। बहता हुआ जल जब गहरी वाहिकाएं या अवनालिका बनाते हुए मृदा का कटाव करता है तो इसे क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन। चंबल बेसिन में अवनालिका अपरदन के उपरांत किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है? तो खड्ड भूमि। जिस प्रदेश में अवनालिका या बीहड़ अत्यधिक संख्या में होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे प्रदेश को उत्खाद भूमि कहते हैं।